आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है किसी वर्ग या आवर्त में परमाणु त्रिज्या किस प्रकार परिवर्तित होती है। इस परिवर्तन की आप व्याख्या किस प्रकार करेंगे। तो आइए हम देख लेते हैं। सबसे पहले परमाणु त्रिज्या होती क्या है। तो परमाणु त्रिज्या किसी भी परमाणु के नाभिक से उसके बाह्यतम कोश की बीच की दूरी का मान होता है। तो इस प्रकार से ये हो गई हमारी परमाणु त्रिज्या कि जब ये मान लीजिए कोई हमारा नाभिक है और नाभिक के चारों ओर ये हमारी क्या है, कक्षाएं हैं। तो इस तरह से ये नाभिक से बाह्यतम कोश के जो बीच की दूरी होगी इसे हम क्या कह देंगे, परमाणु त्रिज्या, है ना। अब हम आगे चले तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि किसी वर्ग या आवर्त में हमें समझाना है कि क्या होता है। तो अगर हम प्रथम समूह में देखें तो प्रथम समूह में जो तत्व हैं वो हमारे कौन कौन से हैं। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांशियम। तो इस तरह से जब हम समूह में ऊपर से नीचे आते हैं तो जो परमाणु का आकार है, परमाणु का आकार क्या होता जाता है, बढ़ेगा। और परमाणु का आकार बढ़ता है तो हम देखते हैं कि परमाणु का आकार बढ़ने के साथ साथ इसमें 1s कोश में इलेक्ट्रॉन जाएंगे, इसमें 2s उपकोश में, इसमें 3s में, इसमें 4s, इसमें 5s, इसमें 6s और इसमें 7s। इस तरह से हम देख रहे हैं कि जब हम हाइड्रोजन से फ्रांशियम की ओर नीचे जाते हैं तो पहले समूह में क्या होता है कि n का मान अर्थात कोशों की संख्या क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। और कोशों की संख्या बढ़ने से क्या होता है, कोशों की संख्या बढ़ने से होता है कि परमाणु का आकार क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। परमाणु का आकार बढ़ने से क्या हो जाएगी, परमाणु की त्रिज्या भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि किसी भी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर जो परमाणु का आकार होगा वो बढ़ेगा और परमाणु त्रिज्या क्या होगी, बढ़ेगी। इसका पहला कारण हो जाएगा कोशों की संख्या बढ़ने के कारण, और दूसरा कारण जो होगा वो होगा जो बाह्यतम कोश के अंदर के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो परिरक्षण प्रभाव दर्शाते हैं। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा। अब परिरक्षण प्रभाव क्या होता है, परिरक्षण प्रभाव वह प्रभाव होता है जिससे बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों को छोड़कर जो अन्य इलेक्ट्रॉन होते हैं जो नाभिक और बाह्यतम कोश के मध्य स्थित होते हैं वो क्या करते हैं। यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर ये हमारा क्या हो गया, नाभिक हो गया और ये सबसे बाह्यतम कोश हो गया। अब इन दोनों के बीच जो स्थित कोश हैं वो कौन से हैं, ये दोनों हैं। तो ये दोनों कोशों में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या दर्शाएंगे, परिरक्षण प्रभाव। तो इस तरह से परिरक्षण प्रभाव के कारण जो बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन होते हैं वह नाभिक का प्रभाव कम अनुभव कर पाते हैं, जिससे परमाणु का आकार जो है वो समूह में नीचे जाने पर घटता जाता है। अब हम बात करते हैं आवर्त की। तो हम तीसरे आवर्त की बात करें तो तीसरे आवर्त के जो तत्व होते हैं वो होंगे
ये हम एग्जाम्पल केवल तीसरा आवर्त ले रहे हैं, बाकी जो हमने समूह के लिए बात की है वो हर एक समूह के लिए होगी, और आवर्त की बात जो कर रहे हैं वह भी प्रत्येक आवर्त के लिए होगा। तो हम तीसरे आवर्त के तत्व देखें तो ये हमारा हो जाएगा सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन। तो इस तरह से हम देखें तो इसका परमाणु क्रमांक हो जाएगा 11, इसका 12, इसका 13, इसका 14, इसका 15, इसका 16, इसका 17 और इसका 18। तो इस तरह से जैसे जैसे हम आवर्त में बाएं से दाएं की ओर चल रहे हैं तो हम देखते हैं कि इनका जो परमाणु क्रमांक है वह बढ़ता जा रहा है। लेकिन जब हम इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं, जैसे हम अगर सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें तो ये हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। इसी प्रकार से हम मैग्नीशियम को इसमें होगा 1। फिर इसी तरह से अगर हम देखें तो ये हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6 और ये 3s2। फिर हम और आगे देखें तो इसी तरह से एल्यूमिनियम का सेम होगा, बस यहाँ पे क्या हो जाएगा 3p1, 3s2 और 3p1। इसी तरह से हम देखें तो ये हो जाएगा सिलिकॉन का 3p1 की जगह 3p2। फास्फोरस को अगर देखें तो ये भी सेम होगा, बस 3p2 की जगह 3p3 हो जाएगा। और ऐसे ही हम सल्फर, क्लोरीन और आर्गन का देखेंगे तो यही हो जाएगा, ये हो जाएगा 3p4, क्लोरीन हो जाएगा 3p5 और जो आर्गन हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 3p6। तो हम देख रहे हैं कि जब हम आवर्त में बाएं से दाएं जा रहे हैं तो बाएं से दाएं जाने पर क्या हो रहा है, जो n का मान है अर्थात जो हमारा कोश है वो क्या है 3 है। केवल एक ही उपकोश में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जा रही है। जब एक ही कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने के कारण क्या होता है, नाभिक का प्रभाव बाह्यतम कक्षा में अधिक हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि जैसे जैसे हम बाएं से दाएं जाते जा रहे हैं तो हमारा इलेक्ट्रॉन बढ़ने के साथ साथ नाभिक के कोशों का मान नहीं बढ़ रहा है, मतलब एक ही कोश में केवल इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ रही है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने के कारण इसका नाभिक के द्वारा जो प्रभाव होगा, आकर्षण प्रभाव, वह क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और कम होने के कारण आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर जो परमाणु त्रिज्या होती है वह कम होती जाती है, क्योंकि परमाणु का आकार क्या होता जाता है, बाएं से दाएं जाने पर घटता जाता है। कारण क्या है, एक ही कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ना। इस तरह से हम देखें तो ये हमारा क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया था कि वर्ग या आवर्त में परमाणु त्रिज्या का क्या प्रभाव पड़ेगा, तो वर्ग में क्या हो जाएगा, ऊपर से नीचे आने पर परमाणु त्रिज्या का मान क्या होता जाएगा, बढ़ेगी
और आवर्त में परमाणु त्रिज्या क्या होती जाएगी, वो घटती जाएगी। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। ओके, धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।